हर साल अप्रेजल का प्रोसेस क्लोज होने के बाद में एक लेटर मिलता है जिसे कॉरपोरेट में कहा जाता है एनुअल कंपनसेशन लेटर। कभी सोचा है दोस्त, इसे कंपनसेशन लेटर क्यों कहा जाता है? मतलब एनुअल अर्निंग लेटर या फिर एनुअल पैकेज जैसा भी तो कुछ कहा जा सकता है, पर नहीं, इसे कंपनसेशन लेटर ही कहा जाता है और इसे कंपनसेशन लेटर ही कहा जाएगा। कभी सोचा है क्यों? कंपनसेशन का मतलब हिंदी में होता है मुआवजा। जैसे गवर्नमेंट देती है ना, जैसे कभी बाढ़ आ गई, कंपनसेशन ले लो, आग लग गई, कंपनसेशन ले लो। पर ये किस चीज़ का कंपनसेशन है जो कॉर्पोरेट में मिलता है? कभी सोचा है दोस्त? याद है जब एक रात आपको बहुत बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, आप बहुत थक चुके थे, लेकिन अचानक से कोई एस्केलेशन आया और आपने सारी रात जागकर मुंह धोकर काम किया। ये उस नींद का कंपनसेशन है। याद है आपके स्कूल का एक दोस्त आपसे बहुत दिनों से मिलना चाह रहा था, लेकिन अचानक से फिर कोई एस्केलेशन आया और आपके उस दोस्त से मिलने का प्लान कैंसिल हो गया। ये उसका कंपनसेशन है। या फिर आपकी बीवी का बर्थडे था, आपकी वाइफ का बर्थडे था और अचानक से वो प्लान कैंसिल हो गया, तो ये उसकी नाराज़गी का कंपनसेशन है। या फिर याद है कि आपका मैनेजर आपको बिना वजह डांट रहा था और आप उसको सुनाना चाहते थे, आप उसको जवाब देना चाहते थे, लेकिन कुछ सोचकर नहीं जवाब दे पाए। ये उस चुप्पी का कंपनसेशन है। अगर कभी तसल्ली से बैठकर अपने नुकसान और मिलने वाले कंपनसेशन का हिसाब किताब लगाओगे ना दोस्त, तो हमेशा हमेशा घाटे में रहोगे। बस ऐसा ही एक हिसाब किताब राघव ने आज लगाया, तो ये उसी हिसाब किताब और उस लेटर की कहानी है, एनुअल कंपनसेशन लेटर। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। राघव ने काम खत्म करने का ईमेल अपने मैनेजर को किया और नींद भरी आंखों से अपनी घड़ी में वक्त देखा। एक ठंडी सांस ली, फिर उसने अपना कंप्यूटर लॉग ऑफ किया और अपने ओडीसी से बाहर आ गया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए इक्का दुक्का लोग ही बाहर गलियारे में दिख रहे थे। ऑफिस के मेन गेट पर एग्जिट स्वाइप करते हुए थकान और फ्रस्ट्रेशन उस 27 साल के लड़के के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसकी आंतें भूख से कुलबुला रही थी। आज फिर उसने अपना डिनर मिस किया था। उसने सोचा था एक बार कि ताबड़तोड़ चलती क्लाइंट कॉल से वो कुछ वक्त निकाले और नीचे ऑफिस कैंटीन में जाकर जल्दी से अपना डिनर निपटा ले। फिर उसने सोचा कि काम निपटा के सुकून से खाएगा। उसने आज सुबह मेनू देखा था। आज कैंटीन में हैदराबादी बिरयानी बनने वाली थी रात को, इसलिए उसने लंच हल्का ही किया था। फिर वो दिन भर काम में लगा रहा। रात को 7:30 बजे जब बिरयानी की भूख और इच्छा अपने चरम पर थी, तो अपनी सीट से उठकर जाने ही वाला था कि टेबल पर रखा मनहूस एक्सटेंशन जोर जोर से बजने लगा। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। उसका मैनेजर अपनी कुर्सी पर ही बैठा था, यमदूत की तरह। कसम से और कोई वक्त होता ना तो वो मर जाता, मगर इस वक्त फ़ोन नहीं उठाता। साला कुछ भी हो, हैदराबादी बिरयानी खाने से ज़्यादा ज़रूरी कौन सा काम हो सकता है? पर मैनेजर की चमगादड़ जैसी आंखें उस पर ही टिकी थी। उसने अपनी आवाज़ को शहद की जैसे मीठा और पोलाइट बनाकर कहा, हेलो, राघव हियर। 2 मिनट बाद राघव के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने अपना वॉलेट और मोबाइल वापस टेबल पर रखा और बैठ गया। अमेरिका की ज़मीन पर कंपनी का चमत्कारी कंप्यूटर कोड फट गया था, या यूँ कहें चिथड़े चिथड़े हो गया था। कुछ भी कहो गुरु, कोड फेल हो गया बोलने में वो मज़ा है ही नहीं जो ये बोलने में है कि कोड फट गया। खैर, राघव को लगा कि जल्दी से भागकर जाए और 15 मिनट में जल्दी से बिरयानी पेलकर वापस ऊपर आ जाए। पर बिरयानी जल्दीबाजी में खाने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। वो तो तसल्ली से खाई जाती है, एक एक कौर, आंखें बंद करके, पूरे स्वाद का मजा लेकर। बिरयानी राघव का इश्क था और इश्क को काटा नहीं जाता, जिया जाता है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो 2 घंटे में जल्दी से काम निपटा कर ख़त्म कर देगा। चाहे 10 बजे खाएगा, पर बिरयानी तो वो फुर्सत से ही खाएगा। और फिर वही हुआ जो हर बार इस ऑफिस में हर एम्प्लॉय के साथ होता है। 2 घंटे के 6 घंटे कब हो गए पता ही नहीं चला। रात के 12:30 बज गए और शहर के सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए थे। उसने बाहर निकलकर ऑटो ढूंढा, पर सभी जा चुके थे। घर पास ही था, इसलिए चलकर ही चला जाएगा, ऐसा सोचा। आज फिर उसे ब्रिज के नीचे
इडली बेचने वाले के यहाँ बचा कुचा खाना पड़ेगा। साइकिल पर इडली बेचने वाले वो भैया अब उसके दोस्त भी बन चुके थे। वो थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगा कि कहीं वो भैया भी चले न जाएं। भागकर पहुंचा तो देखा भैया दुकान समेटने की तैयारी कर रहे थे। कुछ बचा है क्या भैया? डूबती आवाज़ में उसने पूछा। भैया ने अपना डिब्बा देखा। 3.5 इडली हैं भैया, पर सांभर बहुत है, ले लो खा लो। राघव ने प्लेट हाथ में ली और खाने लगा। भैया कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बोले, ऐसा कौन सा काम करते हो भाई जो रोज़ खाना भी नहीं खा पाते? आज महीने में 10वीं बार आए हो मेरे पास रात को ये बचा कुचा खाने। मुस्कुराकर बोला, हाँ यार आज बहुत काम ज़्यादा था। यूँ एक्स्ट्रा काम करने का बहुत पैसा मिलता है क्या भैया? नहीं, पैसा तो नहीं मिलता, पर प्रमोशन मिलता है, तरक्की मिलता है, राघव ने कहा। भैया हंसकर बोले, तुम्हें मिलेगा क्या इस बार? राघव के चेहरे पर अब टेंशन साफ नजर आ रही थी। वो अचकचाकर बस इतना बोल पाया कि वो तो 1 महीने बाद ही पता चलेगा, कंपनसेशन लेटर में। भैया हंस दिए। हाँ भैया ज़रूर मिलेगा, खूब तरक्की करो, पर एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानिएगा? नहीं भैया, आप तो हमारे दोस्त जैसे हैं, बोलिए। भैया एकदम ज्ञान मुद्रा में आ गए, फिर गौतम बुद्ध की तरह बोले, भैया खूब काम करो, पर खाना कभी मत छोड़ो काम के लिए। ये सब उसी के लिए तो है ना? नहीं आप बताइए, ये सब आखिर किस लिए? राघव ने सिर हिलाकर हाँ कहा और प्लेट वापस दे दी और घर आ गया। रात के 2 बज रहे थे, पर आज उसे नींद नहीं आ रही थी। साला क्या मेंटल स्टेबिलिटी लेवल है, हमारा एक इडली वाला भी हमको फ्रस्ट्रेट कर जाता है। पर बोला तो वो सच था ना। आखिर ये सब किस लिए? जब से कॉरपोरेट में आया है यूं ही तड़प रहा है। माँ को फ़ोन नहीं कर पाता है, पिताजी से आखिरी बार कब बात हुई थी याद नहीं। दोस्त उसे मजाक में कॉरपोरेट डॉग, मजदूर न जाने क्या क्या बोलते थे। कॉलेज में फ़ोटोग्राफी का शौक़ था उसे। कहता था कि जब नौकरी लगेगी DSLR खरीदेगा। 80,000 का। पैसे बचा बचा कर उसने कैमरा तो आखिर ख़रीद लिया था, पर अब वक्त ही नहीं मिलता था। 1-2 पार्टियों के अलावा कहीं भी नहीं जा पाया था वो कैमरा लेकर, बस पैकिंग खोली थी। पर ये सब सेक्रीफाइस इसलिए ही तो था ना कि पैसा मिलेगा, तरक्की मिलेगी। पर ये सब तो उसने पिछले साल भी किया था, पर तरक्की मिली क्या? नहीं, पिछले अप्रेजल में भी कट गया था उसका। बोले इकोनॉमिक स्लोडाउन है, 3% रेज मिलेगा बस। अबे इकोनॉमिक स्लोडाउन है तो वो तुम्हारा सिर दर्द है, मैं क्या करूं? मैंने तो उतना ही काम किया है ना। पर नहीं, उसे लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। पर राघव इस साल मेहनत इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे तरक्की की उम्मीद थी। मैनेजर ने उसे खुद कहा था, उसने जान लगाकर काम किया था। अब तो उसे बस एनुअल कंपनसेशन लेटर का इंतजार था, जो नेक्स्ट मंथ आने वाला था। इस तरह एस्केलेशंस और क्लाइंट कॉल्स के बीच 1 महीना कब बीत गया राघव को पता ही नहीं चला। वक्त बीत गया। आखिर वो दिन आ गया जिसका राघव ने कई दिनों से इंतजार किया था। शाम के 4 बजे वो ईमेल आया। सब्जेक्ट लाइन थी एनुअल कंपनसेशन लेटर। राघव ने मेल खोला और फिर उसका दिल बैठ गया। क्या हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं। 3% रेज के साथ इस बार भी काट दिया गया था उसका। क्रांतिकारी की तरह उठकर गया वो मैनेजर के पास डिस्कशन रूम में। पर एक बात है, कंपनसेशन लेटर रिलीज़ होने के बाद मैनेजर कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हो जाते हैं। आप उस दिन उन्हें कितना भी सुना लें वो सुन लेंगे। उन्हें भी पता है एक दिन का फ्रस्ट्रेशन है, निकालने दो, कल से फिर मुंह उठाकर काम पर आ जाएगा। राघव ने भी यही किया, खूब सुनाया और हमेशा की तरह आखिर में उसके मैनेजर ने उसे कन्विंस कर ही दिया कि उसे जो भी मिला है बिल्कुल ठीक मिला है। राघव के मैनेजर ने भी उसे कन्विंस कर दिया। करता ही, आखिर राघव जैसे बच्चों का काटने का उसे 15 साल का एक्सपीरियंस था। मैनेजर जात ही ऐसी है दोस्त, मार भी ले और रोने भी ना दे। अगर मैं कहूँ कि राघव ने उस दिन के बाद नौकरी छोड़ दी, खुद का बिजनेस करके बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर दोस्त, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, ज़िंदगी में नहीं। जब तक राघव जैसे लोग हैं तब तक पागल बनने और बनाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हो सकता है कुछ साल बाद राघव खुद मैनेजर बन जाए और वो भी दूसरों के साथ वही करे जो उसके मैनेजर ने उसके साथ किया है। राघव भी 10 दिन गुस्सा रहा,
फिर वापस नॉर्मल हो गया। हाँ, एक फ़र्क आ गया राघव में। अब वो काम के लिए खाना कभी नहीं छोड़ता और हैदराबादी बिरयानी तो कुछ भी हो जाए, चाहे किसी का बाप आ जाए, बिल्कुल नहीं छोड़ता।